प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को 9वें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, दिन से रात, रात से दिन, ये चक्र चलता ही रहता है। स्वर्ग माने फूलों का बगीचा, नरक माने कांटों का जंगल। दोनों में मिलाकर के 84 जन्म, 84 का चक्र है। और तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हो, समझते हो, पूरा 84 जन्म लेते हो। सत्रह जनवरी 1968 की 10वें पेज का पहली लाइन। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम क्या क्या बन रहे हैं। अभी जानते हो, क्या जानते हो? ऊंचे से ऊंची बन रहे हैं या नीचे से नीची बन रहे हैं? अभी पुरुषोत्तम संग जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे बनते रहते हैं। ऊंच कर्म करते हैं, जो ऊंच कर्म बाप सिखाते हैं तो ऊंचे से ऊंचे बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं। और जो बाप ने कर्म नहीं सिखाए, दुनियादारी के लोग सिखाते रहते हैं, देहधारी गुरु लोग। बाप कहते हैं ये देहधारी मनुष्य है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, चाहे वो मनुष्य के रूप में चंचल मन चलाने वाला आदम ही क्यों न हो मनुष्य सृष्टि का, उसको भगवान थोड़े ही कहेंगे है? तो देखो अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम क्या क्या बनते हैं। नीचे से नीच और ऊंचे से ऊंच बनते हैं, बन रहे हैं। हाँ बच्चे फ्लावर्स बनते हो। फ्लावर्स किसको दुख देते हैं क्या? दुख तो नहीं देते। इसके लिए बच्ची को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया है? बच्चियां ज्यादा दुखदायी होती हैं, कन्याएं माताएं हैं, या पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन का काम करने वाले होते हैं। कलयुग के अंत में सारे ही पुरुष दुर्योधन दुशासन बन पड़ते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? कांटा कहेंगे, दुखदाई कांटा कहेंगे या सुखदाई कहेंगे? फ्लावर्स कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि फूल तो किसी को दुख देते ही नहीं है। तो बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। क्या बच्चों को? कौन से बच्चों को? अभी तो कहा बच्चियों को इंट्रोड्यूस करके। बच्चों को उनको कहा जो आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाले बच्चे हैं, देह भान में रहने वाले नहीं। देह भान में रहने वालों का तो नाम दे दिया, दुर्योधन दुशासन, रावण संप्रदाय। तो रूहानी बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि अभी अभी पुरुषोत्तम संगम युग में हम फिर से बाबा से अपना वर्षा लें। अरे वो भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते रहे, या तो लौकिक बाबा का वर्षा लेते रहे। बाप ने वर्षा दिया दिया न दिया, कान पकड़ के घर में से बाहर निकाल दिया, फारकती दे दी, तो बाबा का वर्षा तो मिलता ही है ग्रैंडफादर का। तो ग्रैंडफादर का वर्षा लेते रहे 63 जन्म। वो तो भक्ति मार्ग की भक्तों की बात है। भगत बड़े ठगत,
क्या? हाँ, मना वो भक्ति मार्ग में तो जो कर्म करते थे वो सब देभान की पूर्ति के लिए करते थे। भक्ति मार्ग के गुरुओं ने जैसा सिखाया वैसा ही करते थे। अभी तो ये बाबा से, कौन से बाबा से? अरे देहधारियों के बाबा से नहीं, कौन से बाबा से? जो आत्माओं का बाबा है। आत्माओं का बाप कौन है फिर? आत्माओं का बाप ऊपर वाला। अच्छा, फिर बाबा है कि बाप है? क्या है? बाप है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, जो बाप के सन्मुख बैठे हो, एडवांस पार्टी के बच्चे है, वो बाप से वर्षा लेते हो या तुम्हारा बाप जो ब्राह्मण बनाता है वो तुम्हें कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देता है, भागो यहां से। बाप के बच्चे हो या बाप का भी बाप? ब्रह्मा का बाप कौन? जाना कि नहीं जाना? ब्रह्मा का बाप वही निराकार शिव। हाँ, है गॉड फादर, वो है जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है। वो है तुम्हारा बाबा। किससे वर्षा लेना है? बाप के रूप निराकार से ही वर्षा लेना है, जो आत्मा निराकार का बाप है। या जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है, बाबा बनता है, उससे वर्षा लेना है? बाबा से वर्षा लेना है। क्योंकि जानते हो, बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, दुनिया के जितने भी देह के संबंध बनते हैं वो सारे ही संबंध सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ धारण करके बच्चों के साथ बनाते हैं या नहीं बनाते? जैसे जैसे वाइब्रेशन बच्चे बनाते हैं मनसा के, बुद्धि के, है, जैसे जैसे मनसा संकल्प करते हैं, मनसा सृष्टि स्थापन हो रही है ना, मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने रची। तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तुम जैसा जैसा संकल्प करते हो, जैसे वाइब्रेशन में रहते हो बाप के साथ, है, वैसा ही संबंध वो निभाने के लिए तैयार बना रहता है। बच्चे कहता, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम मुझे जैसा बना के चलाना चाहो वैसे ही बन जाऊंगा। हाँ, तो ये बाबा का संबंध भी, देह का संबंध देह में आने के बाद बनता है या देह में आने से पहले बनता है? देह में आने के बाद बनता है। तो ये बाबा से, क्या उन देहधारी बाबाओं से नहीं जिनसे तुम 63 जन्म लेते रहे, ये बाबा से तुमको 21 जन्म का पूरा वर्षा मिलता है। लेते आए तभी तो गाए जाते हैं ना बच्चे। क्या क्या गाए जाते हैं कि द्रौपदी ने पुकारा है? फिर उनको वो साड़ी दी। द्रौपदी ने कब पुकारा? क्या उसके पास साड़ी नहीं थी? साड़ी माने शरीर। साड़ी तो थी, लेकिन अबला नाम की साड़ी थी। द्वापर कलयुग में विदेशी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के देव आत्माएं क्या बन जाती है? पुराना शरीर धारण करती है, बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान शरीर धारण करती है। पुरानी साड़ी हो जाती है कलयुग के अंत में कि नई साड़ी रहती है। शरीर रूपी साड़ी कैसे बन जाती है? पुरानी बन जाती। तो द्रौपदी पुकारती है कि मैं तो पुरानी जर्जरी भूत कैसी साड़ी वाली है? अबला के सबला, अबला बन जाती है। बन गई, अबला बन गई। तो ये दुर्योधन दुशासन मेरे को है, मेरे बाल पकड़ पकड़ के खींच के बड़ी सभा में ले जाते हैं।
नंगा करने की कोशिश करती है बड़ी सभा में, अब मेरी लाज बचाओ। फिर उनको वो साड़ी दे दी। कौन सी साड़ी? नई नई साड़ियां दी 21 जन्म के लिए, कि वही पुरानी साड़ी बनी रही। नहीं नहीं, सबला। कैसी सबला? शिव शक्ति। शिव शक्तियां बनती हैं, असुरों का मुकाबला करती हैं, है? असुर संहार में बन जाती है कि नहीं? सबका दुर्योधन दुशासनों का गला काट देती है। तो उस द्रौपदी की बेइज्जती करने पर भरी सभा में उतर जाते हैं। तो अभी द्रौपदी वगैरह की बात है थोड़े ही है, जो उन्होंने नाम रख दिया है द्रौपदी। अरे वो तो बिगड़ा हुआ शब्द है, असली शब्द है ध्रुवपदी। ध्रुव माने जिसका पद निश्चित है। क्या निश्चित पद है? शिव की शक्ति है। क्या दुर्योधन दुशासनों की शक्ति बनकर नहीं रह सकती। तो ये तो ऐसी ऐसी बातें हैं है? जो शास्त्रों में सब कुछ उलट पलट लिख दिया है। लिख दिया है द्रौपदी को 5 पति थे। अरे भारतीय नारी को 5 पति कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो उन्होंने गांव दिखाई दिया। देखो गांव में चल के देखो, यादगार चकराता गांव। अरे वो तो नाम ही है चकराता, बुद्धि चकराए गई उन धर्म पिताओं के, देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के बुद्धि चक्कर खा जाती है। किसकी बुद्धि? वही भारतवासी माताओं की बुद्धि, जो भारत देश मातृ देश कहा जाता है। तो द्रौपदी को दिखाई दिया है कि 5 पति थे, फलाना था, टीरा था। अरे जिस द्रौपदी को भगवान ने आकर के 21 जन्म के लिए 21 जन्मों की 21 शरीर रूपी ऐसी साड़ियां दी जिनमें कोई दुख दर्द अशांति होती ही नहीं थी। कोई की हिम्मत नहीं, कोई पुरुष मात्र की, पुरुष रूप धारण करने वाले की, जो उनको दुख अशांति दे सके। तो ये जो 5 पति वाली बात दिखाई दी है, ये तो विद्वान पंडित आचार्यों ने न समझने के कारण दिखाई दी। अभी बाप आकर के समझाते कि ऐसा भक्ति मार्ग का आडंबर बनाने वाले शास्त्रों के इन गुरुओं से तुमको नफरत आनी चाहिए। जबकि बाप आए हैं अखूट ज्ञान का भंडार लेकर के, और वो ज्ञान के भंडार से हमको बड़ा भंडारी बनाए रहे। कैसा भंडारी? शास्त्रों में कौन सा भंडारी है जो बहुत बड़ा भंडार वाला है? सोना चांदी रतन है, हर प्रकार के रत्नों का भंडारी दिखाया जाता है। कौन है? भूल गए, अरे टब्बू होके बैठ गए। भक्ति मार्ग में शिव को दिखाया है, कुबेर को दिखाया है, दिखाया ना? हाँ? तो देखो अभी कुबेर कहो, अत्रि कहो, जो 3 देवताओं के रूप में नहीं रहता है, 3 देवताओं के रूप को भी मिला के एक रूप एक ओंकार निरंकार कहा जाता है। एक ओंकार, आ ओ मा। आ मने ब्रह्मा, ओ मने विष्णु, मा मने महेश। तीनों का इकट्ठा रूप धारण करता है, एक रूप बना लेता है। ये तीनों को अलग अलग है, एक रूप धारण, तो उसका नाम दे दिया है अत्रि। क्या? 3 रूप नहीं है, एक ही रूप है, एक ओंकार निरंकार। निराकारी स्टेज धारण करता है।
तो देखो, तुमको ज्ञान मार्ग में ज्ञान मिल रहा है अकूट ज्ञान के भंडारी से, तो क्या बोलेंगी तुम? क्या? अरे बाबा, उस भक्ति मार्ग में, अंधश्रद्धा के मार्ग में क्या रखा हुआ है? इस गुरु के पीछे भागो, उस गुरु के पीछे भागो। अरे इस ब्रह्मा ने ही अंतिम जन्म में कितने गुरु किए, भागा भाग भागा भाग। साक्षात्कारों का अर्थ का कोई किसी ने हिसाब किताब बता पाया है? किसी ने नहीं बता पाया। तो उस भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं रखा हुआ है सिवाय धक्के खाने के। ये गुरु लोगों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने, सन्यासियों ने तुम बच्चों को कितना धक्के खिलाए। अब देखो, यहां जाना वहां जाना है। ब्राह्मणों को कितना कितना आडंबर दिखाई दिया है। ये करो, वो करो, स्वाहा स्वाहा करो, यज्ञ करो, अरे तप करो, दान करो, उल्टे हो जाओ। शरीर की क्रियाएं माना वो क्या, आसन करो, हाँ, श्वास प्रश्वास की क्रिया रोको। ये सब देह भान बढ़ाने के काम सिखाए, या आत्माभिमानी बनना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया ना। अब बाप कहते हैं मैं असली ब्राह्मण बनाने आया। ब्राह्मण किसकी संतान होते हैं? शास्त्रों में तो लिख दिया है ब्रह्मा की संतान उनको ब्राह्मण कहते हैं। क्या? ब्रह्मा और उसके बच्चे ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ जाती है ना बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे विष्णु की संतान, वैष्णव, शिव की संतान, शैव, जिन की संतान जिसने जीत पाई इंद्रियों के ऊपर, उस जिन की संतान जैन। तो देखो, असली ब्राह्मण तो तुम हो, है? तुम जिन की संतान हो। जिन माने जिसने इंद्रियों को जीता। जीता है या नहीं जीता? एक ने जीता 100% या 500-700 करोड़ ने जीता है? एक ने जीता। तो जिस एक ने जीता वो एक मुकर्रर रथधारी अर्जुन का रथ है। वो अर्जुन नामधारी, आदम नामधारी आदि देव कहा जाता है। पक्का चोटी का ब्राह्मण। किसकी औलाद? शास्त्रों में किसी को चोटी का ब्राह्मण दिखाया है? नाम क्या दिया है उसका? याद है? अरे एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगाते हैं? ब्राह्मण चोटी किसी का नाम होता है? चोटी नाम है क्या? ये तो विशेषण है कि ऊंच ते ऊंच है। चोटी ऊंची होती है ना, बाकी नाम बताओ। जो ब्रह्मा का चोटी का ब्राह्मण कहा जाता है, कुछ भी याद नहीं आ रहा। ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए पहले, उनमें से चोटी का ब्राह्मण कहेंगे सनत कुमार को। कहेंगे या नहीं कहेंगे? भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, जब तुम अभूल बनेंगे तो कुछ भी नहीं तुम्हें भूलेगा। कब बनेंगे अभूल? जब तुम देवता बनेंगे। अभी क्या हो? अभी देवता हो कि लेवता हो? भगत हो कि ज्ञानी हो? क्या हो? क्या हो? भगत है। हाँ, बड़े ठगत हैं। कहेंगे हम भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान को भी ठगते रहते हैं। क्या? जैसे वो चंद्रमा दिखाते हैं ना, चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है ना। और जिस सूर्य से रोशनी लेता है, उसी ज्ञान सूर्य विवस्वत कहो, बृहस्पति कहो, उसकी पत्नी के पीछे पड़ जाते हैं।
हाथ धो करके मन बुद्धि उधर ही भागती रहती। फिर कर्मेंद्रियां भागेंगी कि नहीं, ज्ञानेंद्रियां भी भागेंगी या नहीं भागेंगी? भागती। तो बाबा कहते हैं भगत क्या बड़े बड़े ठगत। हाँ। तो उन ब्राह्मणों की बात नहीं करते हैं बाबा। कौन से ब्राह्मणों की बात करते हैं? है? जो ब्रह्मा की असल सूर्यवंशी औलाद बनते हैं, ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठ करके पूरी श्रीमत को धारण करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। बाकी उन ब्राह्मणों की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में 3 लड़का जनेऊ पहन लिया, चोटी रखा ले, ब्राह्मण नाम धारण कर लिया। कहाँ की बात है? असली ब्राह्मण कहाँ की बात है? यहाँ की बात है। अभी हम सबसे बड़ी सौगंध खाते हैं कि हम कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है उसके भी द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय आंख है उसके द्वारा, और फिर मन बुद्धि के द्वारा क्या करेंगे? हम पवित्रता को धारण करें। मनसा के वाइब्रेशन में भी कोई अपवित्र संकल्प किसी के प्रति ना आने पाए, ऐसी सौगंध खाते हैं। या ऐसे कहें कि हम रक्षा का बंधन अपने को बांधते हैं। कौन सी रक्षा का बंधन? अपवित्रता से, मूत पलीति बनने से हम अपने को बचा के रखेंगे। अपने को ही बांधते हैं कि दूसरों को भी बांधने के लिए प्रयास करते हैं? अपनों को भी बांधते हैं, दूसरों को भी बांधते हैं। खुद बांधेंगे तो दूसरों को बांध सकेंगे। पहले अपना सुधार, फिर पर का सुधार। तो वो तो देखो, वो ब्राह्मण भक्ति मार्ग के, वो तो एक धागा लेकर के लगाए के एकदम लकड़ी का बंधन बांध दिया बुद्ध रूपी हाथ में। उस धागे की बात है क्या? है? कि स्नेह के धागे की बात है? भगवान ने आकर के जो अव्यभिचारी स्नेह करना सिखाया है, उस स्नेह की बात है कि व्यभिचारी स्नेह की बात है? हाँ, तो छोकरियां देखो कितने घरों में जाकर के हम रखड़ी का बंधन बांधती है। अरे पहले एक को तो बांध लो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टदारी है उसको ही अगर रक्षा के बंधन में नहीं बांध पाया तो सारी दुनिया बंधेगी है? तो देखो ये रखड़ी बंधन, फलाना बंधन, ये तो बच्चों को तो सारा ज्ञान पैदा हो गया। जैसे रचयिता कौन है? इस सृष्टि का रचयिता कौन सी सृष्टि का? जिस सृष्टि में देवताओं की दुनिया भी बनी और लेवता राक्षसों की दुनिया भी बनी। कैसे लेवता? अगर सीधे सीधे नहीं देते हो, कहने से नहीं देते हो, वाइब्रेशन को पकड़ करके नहीं समझते हो, तो क्या करेंगे? कर्मेंद्रियों से जबरदस्ती भी, बलात्कार करके भी सुख खींच के ले लेंगे या नहीं ले लेंगे? लेते हैं या नहीं लेते हैं? कौन? अरे दुर्योधन दुशासन बन के लेते हैं ना। तो देखो अब बाप ऐसी रचना करते हैं। कौन बाप? करता बाप या अकर्ता बाप? अकर्ता बाप शिव तो रचना करना सिखाते हैं, रचयिता बनना सिखाते हैं। किसको? पहले मुकर्रर रथधारी को रचयिता बनाते हैं। कैसा रचयिता? ऐसा ब्राह्मण का बनने का रचयिता बनना सिखाते हैं जो ऐसी रखड़ी बंधन बांधे सारे संसार की आत्मा। कैसी रखड़ी बंधन?
पवित्रता के सूत्र में बांध के रखे है। और रचना के आदि मध्य अंत को, रचना कौन? इस मनुष्य सृष्टि में कौन रचना? रचयिता की कोई रचना भी होगी या नहीं होगी है? तो फर्स्ट क्लास रचना दिखाते हैं देवात्माओं। देवात्माओं में भी अव्वल नंबर कोई नाम है याद है? देवात्माओं में अव्वल नंबर महादेव। अरे वो महादेव तो वो तो रचयिता है, इस साकार सृष्टि का रचयिता है या रचना है? रचना की बात पूछ रहे हैं। इसको कहते हैं इस दुनिया में दादा लेखराज ब्रह्मा। और फिर नई दुनिया में बनेगा देवता 16 कला संपूर्ण, देने वाला देवता या लेने वाला है? देवी सृष्टि नई दुनिया रहेगी तब तक देने वाला, सुख देने वाला। और फिर असुरों के संग में आएगा द्वापर युग। द्वैतवादी द्वापर युग है ना, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो राजाएं, दो दो राज्य। तो ऐसी दुनिया के संग के रंग में आते ही क्या बन जाता है? देवता या दानव? दानव बन जाता है। तो देखो वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली जो रचना है उस रचना का आदि मध्य और अंत का राज समझाते। वो राज उसके बाप को मालूम है? अरे बच्चे को पैदा करने वाला जो रचयिता बाप है उसे मालूम नहीं होगा? मालूम होगा ना। तो तुम उनके बच्चे हो क्या? तुम माने एक या अनेक? तुम माने एक। तुम कहा जाता है अनेकों को, तू कहा जाता है एक को। अंग्रेजी में कहते हैं ना दाऊ। तो तू माने एक, तो तुम माने अनेक बच्चे। तो तुम बच्चे किसके बच्चे हो? उस एक के बच्चे हो। है? उनके किनके बच्चे हो? जिस एक में दो आत्माएं मिलकर के रचयिता का पार्ट पूरा करती है। विष्णु रूप का पार्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है? कौन सा विष्णु रूप? बाप और बेटा, मनुष्य सृष्टि का बाप और मनुष्य सृष्टि का बेटा, 16 कला संपूर्ण बनने वाला अव्वल नंबर का देवता। और उस देवता को देवता बनाने वाला कौन? कौन बनाता है प्रैक्टिकल में? अरे कोई जन्म देता है कि नहीं देता है? प्रजापिता तो पतित को कहा जाता है। किसका पिता? सारी प्रजा का पिता 500-700 करोड़ है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण जो होगा वो पतित पिता का बच्चा होगा? नहीं, आदि नारायण। नारायण नहीं, नारायण तो बहुत ढेर सारे होते हैं। नारायण की पीढ़ी में जो नारायण होते हैं उन नारायणों की पूजा भी नहीं होती। वो तो एक ही नारायण है, रचयिता आदि नारायण। तो वो आदि नारायण नारायण बनता है तो पहले क्या था? पहले नारायण था? क्या था? नर था। कैसा नर था? जिस नर को कहते हैं नरक बनाने वाला। उस नर को क्या बनाया है? अरे बनाने वाले ने बनाया तो क्या बनाया? नारायण बनाया। नारायण का मतलब क्या होता है? नर आयन। कैसा नर? जिसका घर नार माने जल,
ज्ञान जल में ही जिसका घर है, तो बनाने वाला कोई दूसरा है, निराकार है, वो बनाता करता है या बनाने का रास्ता बताता है? रास्ता बताता है। तो बनाने वाला जो है, जो रचयिता कहा जाता है, उसको शास्त्रों में फिर महादेव के रूप में दिखाया है। क्या? जो भी 33 करोड़ देवताएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाए जाते हैं, देवता धर्म की आत्माएं, उन सब का बाप एक महादेव। कैसा महादेव? उसको विष्णु नाम दिया विष्णु नाम भल नहीं दिया, लेकिन वो काम ऐसे करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, जिससे विष्णु रूप अर्धनारीश्वर धारण करता है कि नहीं? अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर का मतलब ही है आधा स्त्री आधा पुरुष। जीवन संगनी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर है पहला नंबर। तो वो अर्धनारीश्वर है, विष्णु भी बनता है। वो संपूर्ण रूप है जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? विष्णु का रूप धारण कर देते हैं। तब उनको कहा जाता है नारायण। कैसा नारायण? नारायण सदैव ज्ञान जल में ही उनका घर है। उस ज्ञान जल से वो बाहर आते ही नहीं तो कहेंगे नारायण। और ज्ञान जल से बाहर आ जाए तो विष्णु रहेंगे, क्योंकि भगवान ने तो प्रवृत्ति मार्ग का विष्णु बनने का ज्ञान सिखाया। क्या सोटा लगोटा? जब शंकर जी को प्रवृत्ति की याद भी नहीं रहती, ऐसा रूपधारी बनता है या नहीं बनता है? अरे सन्यासी होता है या नहीं होता है? हाँ, पार्वती और शंकर जब शादी होती है तो विष्णु अर्धनारीश्वर भी बनते हैं। लेकिन शादी होने से पहले सन्यासी थे, बैरागी थे, विष्णु कहेंगे? स्त्री पुरुष के मेल का होने वाला कहेंगे? नहीं। तो बताया अभी बच्चों को सारा ऐसे ज्ञान का, रचयिता और रचना का, आदि मध्यंत का जो ज्ञान बाप को है, और तुम उनके बच्चे हो, तुमको सिखाते। तो वो भी बीज रूप है। वो भी क्यों लगा दिया है? फिर जवाब देंगे? अरे कोई जवाब नहीं, तब भी क्यों लगा दिया है? अरे भी लगाया माने कोई और भी है, दो हैं। कौन? एक आत्माओं का बाप, वो आत्माओं का बीज रूप बाप है, और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, वो मनुष्य मात्र का बाप है। तो दोनों ही बाप हैं, बीज रूप हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी यादगार दिखाई जाती है वट वृक्ष के रूप में। बड़ा वृक्ष कहते हैं, बड़ा वृक्ष। उससे बड़ा वृक्ष दुनिया में और कोई होता है? नहीं होता है। वो वट वृक्ष के रूप में जो है वो साकार की यादगार है या निराकार की यादगार? साकार की यादगार है, वट वृक्ष है। और जब बीज रूप धारण करता है तो निराकारी बन जाता है। तो वो निराकारी सो साकारी, साकारियों का भी बीज रूप बाप और निराकारी आत्माओं का भी बीज रूप बाप। लेकिन कैसा बाप? सदा काल का, कि कभी का और कभी का नहीं। अंतिम जन्म 84 जन्म में वो बाप बन के रहता है निराकारी? नहीं रहता है। तो उसे सदाशिव तो नहीं कहेंगे। सदाशिव किसे कहेंगे? सदाशिव उसी ज्योति निराकार को कहेंगे
जो सदैव ही निराकारी रहता है, सदैव ही ज्ञान ज्योति का भंडारी है। तो बताया तुम मेरे बच्चे नहीं हो, सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले। मैं आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो तुम सबको निराकारी बनाने का रास्ता बताता हूं, लेकिन बनाता कौन है? बनाने वाला रचयिता मैं हूं या कोई है? क्या बनाता है? देवता बनाता है? वो आदम या प्रजापिता देवता है? अभी अभी बताया 500 करोड़ का बाप है, उसे कहा जाता है हाँ महादेव। देवताओं में बड़े थे बड़ा देव। तो तुम उनके बच्चे हो। तुमको भी सब कुछ बाप ने बताया एकदम। क्या ऐसे नहीं कि तुमको नहीं बताया, तुम सबको बताया तो एक ही बाप ने बताया। लेकिन बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले एक जैसे होते हैं क्या? नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं। ओम शांति।